November 2007, paper 6. Box A contains 5 red paper clips and 1 white paper clip. Box B contains 7 red paper clips and 2 white clips. One paper clip is taken at random from box A and transferred to box B. One paper clip is then taken at random from box B. Find the probability of taking both a white paper clip from box A and a red paper clip from box B. Alright. So that is what data is given, right? And that is the tree diagram, box A and box B. बॉक्स ए में रेड आपके पास कितना है 5/6 और वाइट कितना आपके पास 1/6 और बॉक्स बी में कितना है आपके पास टोटल 9 है, ठीक है ना। मसला ये हो रहा है कि हम बॉक्स ए से एक पिन को डाल रहे हैं बॉक्स बी में, तो मेरे पास अब 9 नहीं होंगे, अब मेरे पास 10 हो चुकी होंगी, ठीक है। अगर मैं रेड के बाद रेड डालूंगा तो एक रेड बढ़ जाएगी। अभी रेड कितनी है, अभी है 7, एक मैंने यहाँ से निकाल के डाली तो ये 8 हो जाएगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट आपकी वाइट पर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये वाली वाइट आपकी 2 ही रहेगी। इसके बाद वाइट का इम्पैक्ट वाइट पर आएगा। अगर यहाँ वाइट 2 थी तो आपने एक और इंसर्ट करी तो 3 हो जाएगी, लेकिन वाइट का इम्पैक्ट रेड पर नहीं आएगा, रेड मेरे पास 7 ही रहेगा। ट्री डायग्राम के बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा ही आसान हो जाएगा। फाइंड द पॉसिबिलिटी ऑफ टेकिंग बोथ अ वाइट पेपर क्लिप फ्रॉम बॉक्स ए से वाइट हो और बी से रेड हो। यू नीड टू मल्टीप्लाई दीज टू, दैट विल बी 1/6 टाइम्स 7/10. It will be 7/60. That is your first part answer. Next part. Find the probability that the paper clip taken from box B is red. अब B से रेड आने के दो चांसेस हो सकते हैं कि पहले से भी रेड आए और दूसरे से भी रेड आए, या फिर पहले से वाइट आए और दूसरे से रेड आ जाए। अगर पहले से भी रेड हो 5/6, दूसरे से भी रेड हो 8/10, अगर पहले से वाइट है 1/6 और दूसरे से रेड है, दैट मीन्स 7/10। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, द आंसर इज 47 डिवाइडेड बाय 60। ये आपके पास आंसर। Next part, find the probability that the paper clip taken from box A was red, given that the paper clip taken from box B is red. Alright, now that is the condition probability. It says that probability that the paper clip from box A was red. Alright, so paper A, given that पेपर क्लिप टेकन फ्रॉम बॉक्स बी, मतलब बी से हम रेड निकाल चुके हैं और हमें पॉसिबिलिटी निकालनी है कि हमारे पास ए से रेड आए। ऑलराइट, दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ए रेड एंड बी रेड डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी दैट बी रेड। ऑलराइट, अब अगर पहले से भी रेड और दूसरे से भी रेड हो, सो दैट विल बी 5/6 टाइम्स 8/10। सिंपल आप डायग्राम दे सकते हो। दोनों से रेड निकालने का क्या होगा, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय, अगर आपके पास बैग बी से रेड हो तो आप इसकी पॉसिबिलिटी पार्ट 2 में निकाल चुके हो। इट्स 47 डिवाइडेड बाय 60। इन द न्यूमरेटर यू गॉट 40 डिवाइडेड बाय 60 डिवाइडेड बाय 47 डिवाइडेड बाय 60, कैंसिल किया आपने। द आंसर इज 40 डिवाइडेड बाय 47। ये आपका आंसर। नेक्स्ट वन, the random variable x denotes the number of times that a red paper clip is taken. Draw up a table to show the probability distribution of x. So let me draw the table first. Alright, so that is a table. मेरे पास या तो एक भी रेड ना हो, या फिर मेरे पास एक रेड हो, या मेरे पास दोनों रेड हो, ठीक है। मेरे पास दोनों रेड हो, उसका आंसर बहुत ही आसान जो हम निकाल चुके हैं, दैट इज 40 डिवाइडेड बाय 60। मेरे पास दोनों रेड हैं। मेरे पास एक भी रेड ना हो, मतलब दोनों वाइट हो, दैट मीन्स 1/6 टाइम्स 3/10, तो ये आ रहेगा मेरे पास 3 डिवाइडेड बाय 60। ऑलराइट, अब मेरे पास एक रेड हो। एक रेड के लिए आपके पास केसेस बन जाएंगे भाई। या तो आपके पास पहला केस क्या बनेगा, पहले में रेड हो और दूसरे में वाइट हो, प्लस पहले में वाइट हो और दूसरे में रेड हो। सो वी नीड टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 17 डिवाइडेड बाय 60। ये आपका आंसर।